दोस्तों, आज की स्टोरी है अध्याय 2 गरुड़ पुराण। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। भगवान श्री हरि ने कहा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे भक्त होते हुए भी तुम यह सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है और कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीप त्रमन नामक नरक में पहुंच जाता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सघों तथा डांसों से व्याप्त होता है। उसमें चारों ओर दावा अग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुओं में गिरता है, कहीं विकट पर्वतों से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है तो कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है और कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है और कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार होता है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली शिलाएं हैं, कहीं रक्त मवाद से भरे हुए विष्ठा के तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर ही बहुत भयावह और दुखदाई होती है। उसकी बात सुनने से ही मन में भय पैदा हो जाता है और वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय, पीब, मवाद और सोडित रक्त बहते रहते हैं और हड्डियों के समूह से तट बनते हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली नदी है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केस रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से घिरा है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी
ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घी की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर भरी है। वज्र के समान बड़े बड़े चोंच वाले गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी आत्माएं, पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघनघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा बहुत भयावह है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी मूर्छित हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसमें सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल लोक में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ नाक पास से और कुछ कान में लगे हुए, कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं के द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन तथा हाथ पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटते हुए और उनके मुख से रक्त निकलते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और बहुत ही दुखित होकर यमलोक जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन नहीं किया, न ही तपस्या की और न ही देवताओं की पूजा की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, तुमने जो किया है उसी का फल भोगो। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसन लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।